31 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए, नहीं तो फिर बीपीएससी भूल जाइएगा। इस बीच 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भी कोचिंग खुला रहेगा उनका नाम उजागर किया जाएगा कि ये लोग शिक्षा माफिया है। पटना के जितने भी बीपीएससी के कोचिंग संचालक है उनसे हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग 31 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग बंद रखिए, और जो कोचिंग खुला हुआ रहेगा 31 तारीख को, कि 31 अगस्त को आप लोग दिन भर कोचिंग बंद रखिए। और जो पटना में कोचिंग है, जो पटना में जो बीपीएससी का कोचिंग है, उससे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बीपीएससी की कोचिंग जो पटना में चलाते हैं वो लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोचिंग बंद रखे। तो अब आप सोचिए, जिस बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारी संलिप्त है, अभी तक किस पे कार्रवाई हुई? बीपीएससी ऑफिस के अंदर क्या किसी एक भी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक किसी भी कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। तो जब वो लोग अभी तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा और सही तरीके से हो जाएगा? ये अतुल प्रसाद जी, आरके महाजन और परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार, इन दोनों से राय विमर्श करके, और इन दोनों नहीं और भी शिक्षा माफिया हैं, 1-2 शिक्षा माफिया ऐसे जो कोचिंग चलाते हैं, उन सबों ने ये राय दिया है, जो लोग सेटिंग कराने वाले हैं, जिन लोगों का 8 मई को पैसा फंसा हुआ है, पेपर लीक के चलते उनका पैसा अभी फंसा हुआ है, तो वो लोग चाहते हैं कि जितना जल्द एग्जाम हो जाए और 2 पाली में हो जाए, परसेंटाइल लागू हो जाए, ताकि उन लोग का तो सेटिंग है। किसी कीमत पर 2 पाली में एग्जाम नहीं होना चाहिए, परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। जो भी करना होगा कानूनी रूप से और लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन पटना में होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर छपी है, जिसके अनुसार 68वीं बीपीएससी की वैकेंसी अक्टूबर अंत तक आएगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है, आना भी चाहिए। तो जुलाई में ही वैकेंसी आनी चाहिए थी, ये तो बहुत लेट हो रहा है। जुलाई में ही वैकेंसी आनी चाहिए थी, 68वीं की वैकेंसी। तो अभी तक क्यों नहीं आई, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से। और दूसरी खबर है 67वीं बीपीएससी से संबंधित, जिसमें यह कहा गया है कि 20 और 22 सितंबर को 67वीं बीपीएससी पीटी होगी, 2 पालियों में होगी, और 13 सितंबर तक एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा। अब 13 सितंबर से अपलोड किया जाएगा या 13 सितंबर तक ही होगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन खबर जो छपी है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि 13 सितंबर तक अपलोड किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में स्टूडेंट्स की एकता को तोड़ने का बीपीएससी के द्वारा एक प्रयास किया गया है। 2 तरह की बातें कही गई है। एक 68वीं बीपीएससी की वैकेंसी आने की, ताकि लोग ये मान ले कि नई वैकेंसी आ रही तो उस लालच में फंस जाए, और 67वीं बीपीएससी में जो 2 पाली में हम कर रहे हैं, तो आगे भी 68वीं में भी 2 पाली में हो जाएगा। जब 67वीं में 2 पाली में पीटी होगा तो 68वीं में भी 2 पाली में पीटी होगा, और परसेंटाइल अगर 67वीं में लागू होगा तो निश्चित रूप से 68वीं में भी लागू हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स की एकता को तोड़ने का प्रयास है। 26 अगस्त को जो हम लोगों ने आंदोलन किया, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा, और बीपीएससी दबाव में है, सरकार की तरफ से भी प्रेशर आया है। इस वजह से बीपीएससी ने एक चाल चली है कि दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया है कि हम 20 और 22 सितंबर को बीपीएससी पीटी यानी 67वीं पीटी परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करवाएंगे, और निश्चित रूप से जब 2 पालियों में परीक्षा आयोजित करवाएंगे तो परसेंटाइल भी वो लागू ही करेंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, भले वो अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में वो कर ही देंगे। तो ये बीपीएससी के द्वारा एक सोची समझी साजिश है, और इस तरह की साजिश पहले भी बीपीएससी के द्वारा बहुत बार किया गया है। तो इससे आप लोग बिल्कुल नहीं घबराए, आप लोग पढ़ाई करते रहे। मैंने हमेशा कहा है कि जो डेट पहले अखबारों में छप रही है उसी डेट को आप एक तरह से सही मानकर परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपकी पढ़ाई कहीं भी बाधित नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब 8 मई को पीटी परीक्षा जिस पैटर्न पे हुई थी, उसी पैटर्न पे दोबारा पीटी परीक्षा होनी चाहिए। और 67वीं की जो 2 पालियों में लेने की बात कही है, कतई मंजूर नहीं है। कोई भी मेधावी ईमानदार स्टूडेंट इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। सभी पढ़ने वाले जो मेधावी स्टूडेंट है वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि एक शिफ्ट में परीक्षा हो, परसेंटाइल लागू नहीं हो। हाँ, जो लोग सेटिंग कराने वाले हैं, जिन लोगों का 8 मई को पैसा फंसा हुआ है, पेपर लीक के चलते उनका पैसा अभी फंसा हुआ है, तो वो लोग चाहते हैं कि जितना जल्द एग्जाम हो जाए और 2 पाली में हो जाए, परसेंटाइल लागू हो जाए, ताकि उन लोग का तो सेटिंग है, और ये निश्चित रूप से होगा। ये अतुल प्रसाद जी, आरके महाजन और परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार, इन दोनों से राय विमर्श करके, और इन दोनों नहीं और भी शिक्षा माफिया हैं, 1-2 शिक्षा माफिया ऐसे जो कोचिंग चलाते हैं, उन सबों ने ये राय दिया है अतुल प्रसाद जी को कि 2 पालियों में एग्जाम कर दीजिए, सबका ध्यान उधर बटा रहेगा, और इधर आराम से आप एक शिफ्ट का क्वेश्चन इजी कर दीजिएगा, और उसमें अपने आदमी को घुसा लेंगे हम लोग, अपने आदमी को पीटी पास करवा देंगे। यही एक साजिश रची जा रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है। आप खुद सोचिए कि शिक्षा माफियाओं द्वारा सबसे पहले तो 26 तारीख के आंदोलन का विरोध किया गया,
कोचिंग संस्थान खुला रखा गया उस दरमियान। और कल ही ये खबर चलाई गई थी कुछ यूट्यूब के द्वारा कि कुछ लोग गए हैं और कह रहे हैं कि 20 और 22 सितंबर को हर हाल में एग्जाम होना चाहिए, परसेंटाइल लागू होना चाहिए। और आज दैनिक भास्कर में ये खबर छप रही है कि 20 और 22 तारीख को परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं की चाल है और शिक्षा माफियाओं द्वारा ही अतुल प्रसाद जी को मजबूर किया जा रहा है, उनको दबाव में लाकर ये काम करवाया जा रहा है। तो अतुल प्रसाद जी अगर इस कार्य को करेंगे तो इसके लिए हम लोग अतुल प्रसाद जी का विरोध करेंगे। और इससे पहले जो उन्होंने सुधारों की बात की है उन सभी का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन इस चीज का हम लोग विरोध करते हैं। और किसी कीमत पर 2 पाली में एग्जाम नहीं होना चाहिए, परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा माफियाओं की चाल है। कुछ कोचिंग संचालक इसमें शामिल है जो शिक्षा माफिया है, जो 8 मई को पेपर लीक में संलिप्त है। वैसे ही कोचिंग संचालकों ने इस तरह की जो है बातें रखी है परीक्षा नियंत्रक रामेंद्र कुमार और पूर्व अध्यक्ष RK महाजन के सामने, और वही लोग अतुल प्रसाद जी को कन्विंस कर रहे हैं कि इस तरह का व्यवस्था लाइए। और वो शिक्षा माफिया अमरिंदर कुमार का करीबी है, RK महाजन का करीबी है, और वही लोग ये सब करवा रहे हैं। आप लोग इस चीज को समझिए। मैंने 4 साल पहले चिल्ला कर कहा था कि OMR शीट बाहर ले जाकर रंगी जा रही है, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जा रही है। आप लोगों ने नहीं मानी मेरी बात, शिक्षा माफियाओं के बहकावे में आ गए कि दिलीप कुमार नेता बनने के लिए बोल रहा है। आज आप देखिए 67वीं का जो पेपर लीक हमने उजागर किया, मजबूर कर दिया नीतीश कुमार जी को, अकेले हमने मजबूर कर दिया कि कैंसिल करे एग्जाम कैंसिल हुआ, जांच बैठा, 18-19 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए, DSP तक गिरफ्तार हुआ। और DSP रंजीत ने क्या कबूल किया कि वो मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाया है, OMR शीट बाहर ले जाकर रंगवाया है, और अपने बहनोई, अपने भाई, अपने साला, जीजा सबको सेटिंग करवाया है, DSP SDO बनवा दिया। तो अब आप सोचिए, जिस BPSC ऑफिस के अंदर के अधिकारी संलिप्त है, अभी तक किस पे कार्रवाई हुई? BPSC ऑफिस के अंदर क्या किसी एक भी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक किसी भी कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। तो जब वो लोग अभी तक BPSC ऑफिस के अंदर है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा और सही तरीके से हो जाएगा? ये चाल है। जिन लोगों से पैसा लिया गया है उन लोगों को 1 शिफ्ट में कर दिया जाएगा और क्वेश्चन इजी कर दिया जाएगा और सारा ध्यान उस पर देके उसको PT पास करा दिया जाएगा, और दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन टफ कर दिया जाएगा और कोई ना कोई फिर बहाना बना जाएगा। आप लोग इस चाल को समझिए, ये शिक्षा माफियाओं की चाल है। और यार, ये अतुल प्रसाद जी किस तरह से ये दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं? ये दोहरा चरित्र नहीं है क्या? 26 तारीख को हम लोगों को कहा गया कि कानूनी राय लेंगे, और 31 को आप लोग आइए। 31 अगस्त को हम लोग को बुलाया गया कि आप भी स्टूडेंट से सलाह ले लीजिए, हम भी कानूनी सलाह ले लेते हैं, और 31 तारीख को हम लोग बात करेंगे। और ये क्या बात हुई? आज आप 31 तारीख से 2 दिन पहले आप इस तरह की खबर चलवा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं 3 दिन पहले, और ये खबर चला रहे हैं कि हम 68वीं BPSC की वैकेंसी निकालेंगे और 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे 67वीं का। और उस दिन हम लोगों ने जब 68वीं BPSC की बात की तो उन्होंने कहा कि दिसंबर से पहले संभव नहीं है 68वीं की वैकेंसी, हम दिसंबर लास्ट या जनवरी में निकालेंगे वैकेंसी 68वीं की। जबकि हम लोगों ने कहा था कि जुलाई में ही वैकेंसी आती है, जो आप ये एग्जाम चल रहा है 68वीं का भी वैकेंसी निकाल सकते हैं। उस समय उन्होंने क्या कहा कि दिसंबर से पहले संभव नहीं है, दिसंबर लास्ट या जनवरी में हम 68वीं का वैकेंसी निकाल सकते हैं। और आज अखबार में क्या वो इंटरव्यू देके छपाए हैं कि अक्टूबर अंत तक आएगा। तो लाइए अक्टूबर अंत तक, क्या आप सितंबर में लाइए 68वीं की वैकेंसी, और 68वीं की वैकेंसी तो जुलाई में आनी चाहिए थी। हम लोग उसका विरोध कहां करें? तो स्वागत योग कदम है, हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। और इससे पहले आप लोग याद कीजिए, अगस्त में खबर छपी थी कि 16 अगस्त से 67वीं BPSC का एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा। कुछ अखबारों में डिजिटल में भी छपा था कि 16 अगस्त से एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा 67वीं PT का। क्या हुआ? 16 अगस्त से अपलोड किया गया क्या? तो ये अतुल प्रसाद जी दोहरा चरित्र इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ तो हम लोगों से बोल रहे हैं कि आइए स्टूडेंट से सलाह लेके हम भी कानूनी सलाह लेते हैं, दूसरी तरफ ये अखबार वाले को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि हम 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। तो ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। जो भी करना होगा कानूनी रूप से और लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन पटना में होगा, और 2 शिफ्ट में कतई मंजूर नहीं है एग्जाम। बस आप लोग साथ दीजिए। 31 तारीख को, 31 अगस्त को सुबह 11 बजे सभी लोग BPSC ऑफिस आइए। आप लोग की कमजोरी है कि आप लोग घर बैठे रहते हैं, रूम लॉज में बैठे रहते हैं, नहीं आते हैं। उसी का नाजायज फायदा ये शिक्षा माफिया उठा रहे हैं। अगर अभी नहीं समझे आप लोग तो समझ जाइए कि BPSC सपना हो जाएगा आपके लिए। BPSC सपना हो जाएगा। आप हो सकता है PT पास कर जाइए, आप मेंस पास कर जाइए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होने देगा ये लोग। जब इतना होने के बाद पेपर लीक उजागर हमने कर दिया, इतना होने के बावजूद भी BPSC ऑफिस के अंदर कार्रवाई नहीं हुई, उस IAS अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, उस IPS अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई जो लोग इसमें संलिप्त है, तो आप कैसे समझ सकते हैं आगे एग्जाम सही से होगा?
और ये अतुल प्रसाद जो है, इनको भी उन शिक्षा माफियाओं ने अपने कब्जे में कर लिया है, अपनी तरफ ये लोग कर लिए हैं। अतुल प्रसाद जी को हमें लगा था शुरू में कि अतुल प्रसाद जी निष्पक्ष होकर ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन अब पूरा हमें विश्वास हो गया कि अतुल प्रसाद जी भी आर.के. महाजन की तरह शिक्षा माफियाओं के इशारे पे काम करेंगे। पूरा ही हो गया। आज के इंटरव्यू से जो अखबार में खबर छपी उससे निश्चित हो गया कि अतुल प्रसाद जी भी अब शिक्षा माफियाओं के लिए ही काम करेंगे और सेटिंग गेटिंग बड़े पैमाने पे 67वीं में चलेगा, फिर 68वीं में भी चलेगा। तो आप लोग साथ दीजिए। और जितने भी कोचिंग संचालक है पूरे बिहार में, जितने भी कोचिंग संचालक है, सबसे अपील कर रहा हूं कि 31 अगस्त को आप लोग दिन भर कोचिंग बंद रखिए। और जो पटना में कोचिंग है, जो पटना में जो बीपीएससी का कोचिंग है, उससे मैं उनकी बात कर रहा हूं। बीपीएससी की कोचिंग जो पटना में चलाते हैं, वो लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोचिंग बंद रखे। पटना के जितने भी बीपीएससी के कोचिंग संचालक है, उनसे हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग 31 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग बंद रखिए। और जो कोचिंग खुला हुआ रहेगा 31 तारीख को, इस बीच 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भी कोचिंग खुला रहेगा, उनका नाम उजागर किया जाएगा कि ये लोग शिक्षा माफिया है। और बिहार में जितने कोचिंग है बीपीएससी के अलग अलग जिलों में, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि 31 अगस्त को आप हर दिन कोचिंग बंद कर दीजिए। क्योंकि अलग अलग जिला से लोग पटना आएंगे तो एक दिन में तो लौट नहीं सकते हैं, तो उस दिन कोचिंग आप बंद कर दीजिए बीपीएससी का। हम बीपीएससी का कोचिंग बंद करने की बात कर रहे हैं। और जितने भी आप लोग बीपीएससी अभ्यर्थी है, चाहे वो आप दिल्ली में होइएगा, इलाहाबाद में होइए या कहीं भी होइए, पटना होइए या पटना के बाहर किसी भी जिला में बिहार के होइए, आप लोग 31 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए, नहीं तो फिर बीपीएससी भूल जाइएगा। हम चेतावनी दे रहे हैं, आप लोग को सलाह भी दे रहे हैं। बात मानिए मेरी, मैंने पहले भी कहा था जो बात वो 100% सही हुआ। आज भी कह रहा हूं, अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो ये पैसा जिससे लिया जाएगा उन लोग को पास करा दिया जाएगा। निश्चित रूप से उसको मेंस भी पास किया जाएगा, इंटरव्यू में मैनेज किया जाएगा। तो आप पीटी पास करके ही क्या कर लीजिएगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं होने देगा इसलिए ये लोग। इसलिए आप लोग 31 अगस्त को सुबह 11 बजे आइए। और ये जो अखबारों में खबर छपाई गई है, ये स्टूडेंट्स की एकता को तोड़ने के लिए किया गया। हम लोग एकजुट रहेंगे और 31 अगस्त को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। आप सभी लोग 31 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस पहुंचिए। धन्यवाद, जय हिंद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।